So, good morning, friends. Our next topic is ISP. प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हाट इज इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया था कि इंटरनेट है क्या। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट आप यूज करते हो, ठीक है, वो उसकी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, वो है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अबाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, शॉर्ट फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये चीज है क्या आईएसपी? It refers to a company that provides internet services including personal and business access to the internet। अगर आप ISP को देखोगे तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही हो इंटरनेट की सर्विसेज, वो चाहे आप पर्सनल यूज हो या बिजनेस एक्सेस हो, यूजिंग इंटरनेट, वो हमें प्रोवाइड करता है आईएसपी। ओके, फॉर अ मंथली फी। उसके लिए वो हमसे क्या चार्ज करता है? अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो, आप सभी अपने मोबाइल के रिचार्ज करवाते हो, तो इंटरनेट का यूज करने के लिए विदाउट रिचार्ज आप अपने इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे अपने मोबाइल में, या फिर वाईफाई का यूज करोगे तो वाईफाई भी क्या हुआ, वो किसी ने तो उसके लिए पे किया हुआ है, पैसे खरीदे हुए होंगे, ठीक है। तो विदाउट फी, विदाउट मनी, यू कांट यूज इंटरनेट। इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, फॉर अ मंथली फी, या आप मंथली फी पे करो। द सर्विस प्रोवाइडर यूजुअली प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, वो हमें सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोवाइड करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड हो एंड एक्सेस फोन नंबर, ये चीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपना इंटरनेट यूज कर सकते हो। Equipped with a modem, you can then log on to the internet and browse the World Wide Web and Usenet and send and receive emails। या फिर अगर आप लीज लाइन मीन्स या मोबाइल की जगह आप अपने पीसी में नेट का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो मॉडेम क्या है, आपको आईएसपी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप मॉडेम का यूज करके नेट का यूज कर रहे हो तो आपको उसमें लॉग ऑन करना पड़ेगा यूजिंग योर यूजर नेम पासवर्ड या फिर आपके फोन नंबर। उसके बाद ही आप जो इंटरनेट है उसका यूज कर सकते हो, एंड यूजिंग इंटरनेट आप अपने मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हो। तो ये जो सर्विसेज हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी। एन आईएसपी इज ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज एन आईएपी। आईएसपी को कई बार आईएपी भी कहा जाता है। आईएपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। As more people move to broadband, the traditional dial-up ISP and all of its services is being replaced। अब nowadays जो पुरानी मेथड थी उसकी जगह अब क्या हो गया है कि सब ब्रॉडबैंड क्या यूज करने लगे हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड थी उसको छोड़ के। Today, if you are using broadband, you have a broadband provider such as Comcast and are probably using other online services to provide other services। आप ब्रॉडबैंड का यूज करके करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ब्रॉडबैंड परचेज करना पड़ेगा ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से, ठीक है। तो आप ब्रॉडबैंड लाइन लोगे फिर आप अपने इंटरनेट का यूज कर सकते हो। और यूजिंग इंटरनेट वो हमें दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यूजिंग जीमेल, आप अपने ईमेल
प्रोवाइड कर सकते हो ईमेल प्रोवाइडर्स को। ओके, अब हम देखेंगे आईएसपी की हिस्ट्री। अबाउट शॉर्ट हिस्ट्री है अबाउट आईएसपी। द फर्स्ट आईएसपी इज वाइडली बिलीव्ड टू बी टेलनेट। पहले अगर हम सोचें, जैसे हमारा इंटरनेट था, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? आरपानेट, जो यूएस डिफेंस आर्मी ने अपने लिए इन्वेंट किया था। वो जो आपका नेटवर्क था इंटरनेट, वो जो एक्चुअली क्या कहा जाता था? आरपानेट। वैसे ही आईएसपी जो है, जो पहले था, इस वाइडली बिलीव टू बी, जो टेलनेट है आपका, वो आपका आईएसपी था, which was the first commercial version of ARPANET introduced in 1974। जो सबसे पहले ARPANET का वर्जन कमर्शियल हुआ था, मार्केट में आया था, ठीक है, उसका जो फर्स्ट आईएसपी था वो बिलीव किया जाता है टेलनेट को। The first ISP for Internet we know and use today is considered to be the World, who started serving customers in 1989। अब अगर आप देखोगे ISP को, तो ये ओपन मार्केट है, द वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट Intranet is system in which multiple PCs are connected to each other। जैसे हमारा इंटरनेट का टॉपिक था, वैसे ही है नेक्स्ट जो है पॉइंट इज अबाउट इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरनेट और इंट्रानेट, फिर उनके डिफरेंसेस को भी देखेंगे। Okay, PCs in intranet are not available to the world outside the intranet। इंटरनेट, जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था, ये इंट्रानेट है। इंटरनेट में क्या था कि इंटरनेट का यूज ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी कर सकता है, एक्स वाई जेड, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी इंटरनेट का यूज कर सकता है। अगर आप इंटरनेट पे हो तो आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंट्रानेट जो है, अब जितने भी पीसीस हैं ऑन इंट्रानेट, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पर इनसाइड आउटसाइड द इंट्रानेट वो सब पीसी अवेलेबल नहीं होंगे। मीन्स आपका जो नेटवर्क है वो लिमिटेशन में आ जाता है कि आउटसाइड दैट लिमिट उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता इंट्रानेट को। तो इंट्रानेट पे जो पीसीस होंगे, सिस्टम्स होगी, वो आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेस और दूसरे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, तो और आउटसाइड वर्ल्ड और कोई भी यूजर भी कर ही सकता है उसको, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन ही उसको यूज कर सकते हैं। यूजुअली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर ओन intranet network and members employees of that company can access the computers in their intranet। अगर अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूं इंट्रानेट का, तो आपको समझ में आएगा कि इंट्रानेट और इंटरनेट नेटवर्क में क्या डिफरेंस होगा। मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, तो उनका अपना नेटवर्क है, तो उनके इतने सारे एम्प्लॉयज, इतने सारे सिस्टम्स हैं जो इस इंटरनेट की फैसिलिटी, सभी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, जो है वो अपनी फाइल ट्रांसफर करें, मेल करें या और कोई वर्क करें। तो ये जो नेटवर्क है, उनके एम्प्लॉयज अपने सिस्टम में लॉग इन करके करेंगे। मीन्स उनके सारे एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर द कंट्री, वो उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, पर आउटसाइड नेटवर्क मीन्स और जो पब्लिक है वो उसकी साइट्स को यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उनके नेटवर्क में नहीं है। तो वो क्या हुआ, एक इंट्रानेट,
इंट्रानेट मीन्स कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको वो उसके एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, कोई आउटसाइड वर्ल्ड में से उसका यूज नहीं कर सकता। ईच कंप्यूटर इन इंट्रानेट is also identified by an IP address which is unique among the computers in that intranet। अब आप देखोगे इंट्रानेट में तो उसके जितने सिस्टम्स कनेक्टेड होगी वो सब किस से जानी जाएगी? अपने आईपी एड्रेस से। ठीक है, सबका अपना आईपी एड्रेस होगा जो यूनिक होता है। हर एक अलग कंप्यूटर का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होगा इंट्रानेट पे। तो ये शॉर्ट हिस्ट्री थी अबाउट आईएसपी। ओके, अब हम सिमिलरिटीज देखेंगे इंटरनेट और इंट्रानेट में। सिमिलरिटीज मीन मतलब क्या कि दोनों में सेम क्या है, दोनों में कौन सी एक जैसी बातें हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका स्पेलिंग देखोगे तो इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंट्रानेट uses the internet protocols such as TCP/IP and FTP। ये इंटरनेट और जो इंट्रानेट है, ठीक है, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? TCP/IP एंड FTP। Intranet sites are accessible via web browser in similar way as websites in internet। अगर जैसे आप वेबसाइट्स को वेब ब्राउजर की हेल्प से ओपन करते हो, इंट्रानेट में भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए ही सेम वेब ब्राउजर का ही यूज किया जाता है। पर ओनली मेंबर्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क कैन एक्सेस इंटरनेट होस्टेड साइट्स। पर उसमें क्या लिमिटेशन होगी कि जो होस्टेड जो उसके मेंबर्स हैं वही उन साइट्स को ओपन कर सकते हैं। In intranet, on instant messengers can be used as similar to Yahoo Messenger, Gtalk over the internet। अब जिस तरीके से इंटरनेट में मैसेंजर्स का यूज होता है मैसेज करने के लिए, ठीक है, वैसे इंट्रानेट में भी वो अपने मैसेंजर्स यूज कर सकते हैं एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो ये थोड़ी सिमिलरिटीज थी इंटरनेट और इंट्रानेट में। अब हम उसका डिफरेंस, दोनों में अलग क्या है वो देखेंगे। इंटरनेट is general to PCs all over the world, whereas intranet is specified to few PCs। इंटरनेट जो है वो किसी भी सिस्टम से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस किया जा सकता है, जबकि इंट्रानेट जो है वो स्पेसिफिक पीसीस के लिए ही अवेलेबल होता है। इंटरनेट हैज wider access and provides a better access to websites to large population, whereas intranet is restricted। अब इंटरनेट को आप देखोगे तो उसका यूज इंट्रानेट से कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनेट है वो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी यूजर उसका यूज कर सकता है, कोई भी पब्लिक उसका यूज कर सकती है। पर इंटरनेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, वो लिमिटेड है अपने एम्प्लॉयज और पर्सन्स के लिए। इंटरनेट इज नॉट एज सेफ एज इंट्रानेट। इंटरनेट जो है वो इंट्रानेट के जितना सेफ नहीं है। क्यों इंट्रानेट के जितना सेफ नहीं है? क्योंकि इंटरनेट का यूज कोई भी कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि इंट्रानेट एक रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेशन है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी सेफ्टी ज्यादा होगी। एस इंट्रानेट कैन बी सेफली प्राइवेटाइज एज पर द नीड। आपको जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप अपने इंट्रानेट के नेटवर्क को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो कि ये
आपके जो एम्प्लॉयज हैं पर्टिकुलर साइट्स ओपन नहीं कर पाए, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आपका इंटरनेट यूज कर पाए, तो वो सब चीजें इंट्रानेट में पॉसिबल है, इंटरनेट में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस है इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।